भाई 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। बाबू 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 भैया बाबू भैया दे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आपके लिए आज लेके आया हूं क्लास 11 की बेहतरीन MCQ सेशन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 11 की 23-24 में जो आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है 2-3 दिन बाद। तो आपकी उसमें क्या इंग्लिश की प्रश्न पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। जिस विद्यार्थियों ने इंग्लिश कोर लिया है उसको मैं बता दूं कि टोटल आपके एग्जाम में 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो समय आपको मिलने वाला है वो टोटल 1 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश कोर में आपका क्या प्रश्न रहेगा, नहीं रहेगा, पैसे से कितना रहेगा, कितना बुक से रहेगा, क्या कुछ रहेगा, नहीं रहेगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना राय दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपके यहाँ पे रहने वाली है वो एक आपको पैसेज देगा, और ये पैसे आपको बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पैसेज वहाँ पे दे देगा और उससे आपको टोटल आपको जो है 4-5 MCQ पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको बताएं यहाँ पे टोटल आपको 5 MCQ पूछने वाला है पैसे से, जो आपको बुक से नहीं रहेगा, किसी बाहर से रहेगा, और पांचों जो रहेगा आपका बहुत ही आसान और सरल रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट हम लोग स्पीड में पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग MCQ करने के लिए। तो ये रही आपकी पैसेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रिसेंट ईयर एज ए वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल fuels and combat climate change. Solar, wind, hydroelectric, geothermal and biomass are examples of renewable energy sources. These sources are considered renewable because they can replenish naturally, unlike fossil fuels which take millions of years of form and finite. Okay, आगे क्या देखते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज डैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस gases which contribute to positive climate change. They also do not produce harmful air pollution like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Another advantage of renewable energy is that it can provide reliable and stable source of energy. For example, hydroelectric plants can operate for long period of time without interaction, and solar panel can generate electricity even on cloud days. Also, renewable energy sources are becoming more affordable as technology improve and economics of scale are achieved. तो ये थी आपके पैसे। अब पैसे से क्या रहेगा, सारा का MCQ आपको पैसेज के अंदर से मिल जाएगा। तो चलिए चलते, पहला MCQ आपसे क्या पूछा गया है। पहला यहाँ देख पा रहे हैं MCQ पूछा गया है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सोलर, विंड, हाइड्रो ये सब किसका एग्जाम्पल है पूछ रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल्स का, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, या नॉन ऑफ दी। देखिए सोलर, विंड किसका है तो आपको यहाँ दिखाते हैं। चलिए पैसेज में देखिए, यहाँ मिलेगा आपको सोलर, विंड, हाइड्रोसिटी, जियोथर्मल एंड बायोमास एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिख गया ना। तो आपको ऑप्शन में कहाँ दिखा, देखिए तो ऑप्शन ए में है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। बहुत आसान, ऐसे ही आपको एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनिट। मतलब क्या जो है लाखों साल फॉर्म बनने में लगता है, जो आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, कौन से क्या आपको पैसेज इसका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पैसेज में दिया गया आपका, यहाँ पे है ना, फॉसिल फ्यूल्स विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड फिनिटी। क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो देखिए तो आपको पैसेज में कहाँ दिख रहा है, पैसेज में आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, पैसेज तो आपको यूं देखते हैं टिक मारना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या बोला गया, देखिए तो ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर हार्मफुल एयर पोल्यूशन। ये कहाँ में, देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको, एयर पोल्यूशन दिया ना। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए तो आपको क्या दिया ऑप्शन में,
ऑप्शन में दिया आपको यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में से क्या बोला देखिए तो, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा ऊपर में आपको, यहाँ देखिए ऊपर में दिया गया है ना, वन ऑफ द मेन एडवांटेज एनर्जी डेट इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन में यहाँ आपको दिया गया देखिए ऑप्शन सी में, है ना, इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान रहेगा, आपको पैसेज देख कर आपको बस टिक मार देना है। चलिए चलते क्वेश्चन 5 में। 5 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग मीन द सेम एज जनरेट। या जनरेट जो आपका पैसेज में उपयोग हुआ है, इस जनरेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आपका मीनिंग यहाँ पे क्या देखिए, जनरेट मतलब होता है उत्पन्न होना, बनना। ठीक है, और यहाँ आपका प्रोड्यूस मतलब भी क्या होता है, बनना। ठीक है, तो जनरेट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोड्यूस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको टोटल पैसे से 5 MCQ खत्म हुआ, आपको 5 MCQ पैसे से पूछा जाएगा। अब जो आपकी यहाँ स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 से, वो आपकी हो रही है ग्रामर की। किसकी हो रही है, ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में बहुत ही आसान रहने वाला है, सब आपको पढ़ाया गया है, बस हल्का सा ध्यान समझिए और आंसर दीजिए खुद आप लोग। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, एब्रीवेशन आर फ्रीली यूज्ड इन। तो बता दें जो एब्रिएशन है वो कहाँ पे फ्रीली यूज होता है, तो कहाँ पे, नोट मेकिंग में। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 7 में। 7 में आपसे क्या बोला गया है, द समरी। थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, तब कुछ और बेहतर आएगा। ठीक है, चलिए बड़ा कर दिए, अब समझिए। बोला गया आपसे यहाँ पे, द समरी ऑफ पैसेज, और रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, द समरी ऑफ पैसेज कंटेंट। तो जो पैसेज में आप समरी लिखते हैं उसमें क्या कंटेंट करते हैं आप लोग, मैन आइडिया, ग्लोसरी, वर्ड मीनिंग या फॉर्मेट। तो जो समरी लिखते हैं वो अपने ही मैन आइडिया से लिखते हैं, समरी बनाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में आपसे क्या बोला गया देखिए तो, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। मतलब जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें आप जो है रिसिपेंट का एड्रेस कैसे डालते हैं, है ना। रिवेंडेंट सर मैडम, माय डियर, डियर सर मैडम, या हेलो सर मैडम। देखिए हम लोग सर को माय डियर करके बोलते नहीं है, रिवेंडेंट सर मैडम बोलते नहीं है, हेलो हाय तो बोलते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डियर सर एंड मैडम इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 9 में। 9 में क्या बोला देखिए तो, सो इजी है, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। तो लेटर्स जब हम एडिटर को लिखते हैं तो किसके लिए आपको इसको लिखा जाता है, तो एडिटर यानी कि संपादक किस में होता है, न्यूज़पेपर में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 10 में। 10 में आपसे क्या बोला गया देखिए तो, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। मतलब रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग नॉट यानी कि नहीं करते हैं, इंक्लूडेड मतलब नहीं मिलाते हैं। कौन सी आपका, ठीक है, ऑप्शन ए में है पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, या नॉन। जब हम रिपोर्ट लिखाते हैं चाहे थाना में चाहे कहीं भी, ठीक है, हम लोग जब रिपोर्ट लिखाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में डाटा होता है, इंफॉर्मेशन विटनेस का होता है, पर हम लोग खुद का पर्सनल कमेंट उसमें नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 की तरफ से क्या बोला गया है, क्वेश्चन 11 में आपसे बोला गया है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। तो बोलता है रिपोर्ट राइटिंग में जो है ना, आपका जो भी घटना होता है, इवेंट होता है, वो हमेशा किस में होता है, आपको बताया था किस में होता है, जो तुरंत बीती हुई आपका बात हो उसका हम लोग रिपोर्ट बनाते। देखिए मान लीजिए कुछ हुआ नहीं है और आप गए मतलब रिपोर्ट लिखाने, तो कुछ मतलब होगा नहीं, तुरंत जो घटना आपका मतलब घटता है उसका रिपोर्ट लिखाते हैं। जैसे मतलब आपके घर हुआ आपका तुरंत चोरी, तो आप तुरंत कहाँ गए, रिपोर्ट लिखाने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इमीडिएट पास्ट फॉर्म, इमीडिएट मतलब तुरंत जो आपका पास्ट है वो जो बीता है, ठीक है, उसमें लिखा जाता है हमेशा रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए चलते क्वेश्चन 12 में। 12 में आपसे क्या बोला देखिए तो, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल। मतलब जब आर्टिकल आप लोग लिखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है, देखिए आर्टिकल में सबसे लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है। क्या होता है, कंक्लूजन सबसे लास्ट में, लेकिन बोला सबसे फर्स्ट।
तो सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या होता है, देखिए तो ऑप्शन दिया है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंस या स्टैटिक्स। तो सबसे लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन, लेकिन सबसे फर्स्ट बोला था तो सबसे फर्स्ट में होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है, इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 13 में। 13 में क्या बोला गया है, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल। देखिए यहाँ आपको बोल ही दिया है कि जो कंक्लूजन है आर्टिकल राइटिंग में वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सजेशन, ठीक है, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, अपना निष्कर्ष दो, ठीक है, अपना सजेशन दो, रिमीडियल मेजर कर सकते हैं, ऑर्डर हम लोग नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका ए भी सही है बी भी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 14 में। 14 में उसको क्या बोला गया, देखिए ये आपका एक दो आपका एग्जाम में आएगा, इसको बोलते हैं जम्बल सेंटेंस, मतलब आपको जो सेंटेंस है वो उल्टा पुल्टा का आपको यहाँ दे दिया है, देखिए यहाँ पे दे दिया है, इसको सही से लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपको इसको क्या दिया है, बस आपको सेंटेंस पढ़ना, देखना है सेंटेंस आपको कौन सा सही लगा है, ठीक है। देखिए पढ़ते हम लोग, ऑप्शन आपका ए में है, एन आइलैंड इज इन श्रीलंका द इंडियन ओशन। ये हमको सटीक नहीं बैठा क्योंकि ये क्या है, इज इन, ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है। श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन, देखिए ये सही बात है। देखिए आपका इंडियन ओशन क्या है, एक है और उसके आगे द लगाए, ये भी सही है। यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे क्या मतलब आई है, भावेल है, इसका एन लगाए, ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे इन द इंडियन ओशन दिया है और इज श्रीलंका दिया है, तो गलत हो गया, ठीक है। श्रीलंका इज द आइलैंड, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आई है और आई के साथ द दे दिया है, और यहाँ पे इंडियन के साथ क्या दिया, एन दे दिया है, क्योंकि इंडियन मतलब हिंद महासागर इंडियन से क्या एक ही है, तो उसके साथ द लगेगा, तो क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ओके। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 15 में। सेम है आपका जम्बल सेंटेंस, ठीक है। ये दिया है, इसमें देखिए पहला दिया शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड, सही रहे है ना, ड्रामिस्ट ग्रेटेस्ट द इज ये था नहीं बैठा, ठीक है। इन द वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट द ड्रामिस्ट, ये भी नहीं बैठा, ठीक है। द शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द, देखिए यहाँ इज ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट दे दिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका यहाँ ग्रेटेस्ट में जो आपका यहाँ पे द नहीं लगाया है कि नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपका सटीक बैठा है कि नहीं है। चलिए चलते क्वेश्चन 16 में। 16 में क्या बोला गया है, ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे एंड लगा है, दो गो है ब्रेड बटर, यहाँ पे फुल फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड और बटर जो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस हुआ है, ठीक है, एक ही सीक्वेंस के लिए है, जैसे करते हैं ना स्लो एंड स्टडी, एक है उसी आपका ब्रेड एंड बटर का एक ही है, यहाँ क्या होगा इज होगा, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा इज है ना, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, ओके। चलिए थोड़ा आपको ग्रामर थोड़ा पड़ेगा, पूरा ग्रामर आपको याद करके जाना, ठीक है। तो आपको थोड़ा ग्रामर को देख के जाना है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 17 में। 17 में क्या बोला गया है, आई फेल, मैं गिर गया, व्हेन जब, आई डैश द रोड, जब क्या कर रहा था, मैं रोड पार कर रहा था, तो था होगा, यानी क्या हो जाएगा वाज वाला में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है। जब भी आपका वैन लगा रहे हैं ना, वैन, ये वैन आपको पास्ट में ही लिखना है, वाज वगैरह में, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 18 में। क्या बोला गया है, यू डैश लीव नो, जहाँ भी हम नो दिख लिए वहाँ हमेशा क्या लगेगा, मे, क्या लगेगा मे, है ना, यू मे लीव नो, है ना, इफ यू विश, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 में। 19 में। 19 में क्या बोला गया, डैश यू स्विम, तो यहाँ पे देखिए यू स्विम मतलब यहाँ पे तुम तैरते हो ना, यहाँ पे आपका जो है एबिलिटी पूछा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा कैन, है ना, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, ठीक है, तो यह हो जाएगा कैन यू स्विम, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 में। अब यहाँ जो आपका था, यह आपका ग्रामर का मतलब खत्म हो गया, ग्रामर से आपको टोटल जो है पूछा गया था, गिन लेते हैं क्या को दिया गया था यहाँ से, है ना, 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MCQ पूछा गया आपसे, किससे, ग्रामर से। ग्रामर क्या होगा आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपका 20 नंबर से आपको जो एग्जाम पूछा जाएगा
वो पूछा जाएगा आपका बुक से। किससे? बुक से। किसी प्रकार का इसमें आपका एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपका बुक से एमसीक्यू पूछा है, और जो कि बहुत ही आसान रहने वाला है, सो इजी दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा क्वेश्चन 20 में देख पा रहे हैं। ठीक है, द बिग गर्ल इन द पोयम ए फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ आप लोग को पोयम पढ़ा दिए है ना, जिसका राइटर कौन है? शिरली टुलसन है ना। आपको मतलब ट्रिक बताए थे। तो ये फोटोग्राफ में बिग गर्ल, बड़ी लड़की यहाँ पे कौन है? किसके लिए यहाँ पे मतलब प्रयोग हुआ है? किसके लिए? पोएट के मदर्स के लिए हुआ था, है ना। क्या जगह? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में आपसे क्या बोला देखिए तो, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन ऑन द पोयम द लेम्बरनम टॉप। देखिए इसका राइटर आपको ट्रिक बताए थे, लेम्बरनम टॉप। टॉप का क्या होता है? टैड था, क्या ना, टैड, ये आपको ये था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग दिया है, बोलता है द लेम्बरनम टॉप में आपका साल का विच मंथ, कौन सा महीना जो है इसमें मेंशन किया गया। आपको बता दें किसमें क्या था? आफ्टरनून सितंबर। आफ्टरनून सितंबर मतलब सितंबर महीना का। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 22 में। 22 में क्या बोला गया है? इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रैन। ये भी आपको बता दिए है ना, रैन है मतलब क्या? वाटर था। तो वाल्ट विटमैन इसका क्या था? राइटर था। द वॉइस ऑफ द रैन विच ऑफ द फ्लोइंग इज पर्सनिफाइड। तो वॉइस ऑफ द रैन में क्या जो है पर्सनिफाइड किया गया है? ठीक है, अर्थ को, स्काई को, म्यूजिक को, या रैन को। तो क्या हो जाएगा? रैन को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, सब आपको एमसीक्यू आसान आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 23 में। क्या बोला गया? वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड। अब लॉस्ट चाइल्डहुड आपका चैप्टर, आपका मतलब पोयम से लिया गया। ठीक है, तो लॉस्ट जो आपका खोया हुआ बचपन है, वो किसमें आपको मिल जाता है? किसमें? तो द फेस ऑफ ए चाइल्ड मतलब बच्चे के चेहरे पर, है ना। अपना खोया हुआ आपको बचपन याद दिलाता है, तो द फेस ऑफ ए चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 24 में। ये भी आसान है। क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। तो बोलता है फादर टू सन जो पोयम है उसके अनुसार कौन जो है अजनबी की तरह बातें करता था? कौन? फादर और सन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 25 में। 25 में आपसे क्या बोला गया है? वाई डिड द ऑथर ग्रांड मदर एक्कम्पनी टू हिज स्कूल। तो जो आपको बताते हैं ये आपका किसका है? खुशवंत सिंह का है ना। यानी कि ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का है। तो यहाँ पे जो है ऑथर की जो दादी थी, ग्रैंड मदर, वो जो है उसको स्कूल छोड़ने के लिए क्यों जाती थी? क्योंकि उसके स्कूल से सटा हुआ क्या था? उनका मंदिर था, और वो और जाके मंदिर में वो पूजा पाठ करती थी। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आंसर, बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल, यानी कि मंदिर था, है कि नहीं? चलिए चलते हैं क्वेश्चन 26 में। 26 में क्या बोला गया है? द ग्रांड मदर खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। तो जो खुशवंत सिंह जो है, उनकी जो दादी थी ग्रांड मदर, वह किस एजुकेशन पे बिलीव करती थी कि होना चाहिए? कौन सा? रिलीजन बेस्ड मतलब धार्मिक पर, धार्मिक आधारित जो है पढ़ाई होना चाहिए, उनका दादी का मानना था, है कि नहीं? चलिए चलते क्वेश्चन 27 में। 27 में आपसे क्या बोला गया है? हाउ मैनी ईयर्स डिड जॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर सीयरफिंग स्किल। तो ये आपको किससे मतलब पूछा गया है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर से, है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि कितना साल जो है जॉर्डन कुक, है ना, और उसकी बीवी ने जो है सीयर फिनिश के मतलब समुद्र से जो आपका मतलब वो था, डर था, उस पर वो मतलब आपका प्रैक्टिस किया था। कितना साल? 16 साल, है ना, कि आपका जहाज ना डूबे, किस प्रकार यात्रा करना है। तो 16 साल तक क्या कहता आपका प्रैक्टिस किया था, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में आपसे क्या बोला देखिए तो, 28 में आपसे बोला गया है हु ज्वाइंड जॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टेकल द साउथर्न इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे बोला गया हु ज्वाइंड, किसने मतलब ज्वाइन किया, है ना, जॉर्डन कुक को। कहाँ पे? केप टाउन में, यानी कि अफ्रीका में। कौन कौन क्या था पता? दो गो था आपका, एक था लैरी विगिल और एक हर्ब सैगर। मतलब ए भी क्या सही है? मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आपका था जिसने ज्वाइन किया था, है ना, जहाज पर जाने के लिए इंडियन ओशियन में, है ना। चलिए चलते क्वेश्चन 29 में। 29 में क्या बोला देखिए तो, द टॉम्ब ऑफ किंग ऑफ टूट, जो आपका राजा टूट था उसका जो टॉम्ब था, उसका जो ताबूत था, वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर यानी कि खोजा गया था?
किसके द्वारा था? हावर्ड कार्टर। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी हो जाएगा, हावर्ड कार्टर। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 30 में। क्वेश्चन 30 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन 30 में आपसे बोला गया है द पैलेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर ब्यूरिड इज नाउन एज। तो बोलता है जो इजिप्ट का जो किंग होता था, है ना, उनको जो दफनाने का जो मतलब जगह था, जहाँ से उनका मतलब बॉडी मिला था, उसको किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? वैली ऑफ किंग, है ना, यानी कि राजा की घाटी, याद रखना। ठीक है, वैली ऑफ किंग्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 31 में। 31 सोइए क्या बोला गया है। गंधर पंत गायटोंडे वाज ए प्रोफेसर। मतलब गंगाधर जो पंत गायटोंडे था वो प्रोफेसर था किस सब्जेक्ट का? इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का? किसका था? हिस्ट्री का, इतिहास का, है ना। जो आपका पानीपत बैटल का, जो पानीपत युद्ध का जो वो आपका सोच रहा था, है ना, वही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 32 में। 32 में आपसे क्या बोला गया है। वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट टू कोरा। कोरा वही है जो आपका मतलब राइटर है, वो आपका जाता है कहाँ पे? कैलाश पर्वत घूमने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो किसका जो है कोरा कंप्लीट मतलब करने के लिए कहाँ ऑथर जा रहा था? तो कहाँ पे? माउंट कैलाश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? सी राइट आंसर, माउंट कैलाश। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 33 में। 33 में आपसे क्या बोला गया देखिए तो। वाट डिड लाहमो। लाहमो कौन थी? जो आपका जब राइटर आपका माउंट कैलाश जा रहा था तो एक बस्ती में ठहरा था। जो एक बूढ़ी औरत थी लाहमो, उसको जब वो मतलब जा रहा था तो शिप का जो है कोड दिया था, है ना। तो लाहमो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, मतलब विदाई के तौर पर क्या उपहार जो है लाहमो ऑथर को दिया था? तो क्या दिया था? शिप स्किन कोट, मतलब जो शिप स्किन कोट होता है, भेड़ का चमड़ी का जो आपका कोट होता है, वो दिया था ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिप स्किन कोट। ओके ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 34 में। क्या बोला गया? हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग हाउस। तो यहाँ पे वही बात आपका है ना। मिसेस डॉर्लिंग जो थी, है ना, मतलब जो एक लड़की थी आपका, जो जो उनकी माँ मतलब संपत्ति देके मतलब चल गई थी, है ना। बाद में जब वो लड़की जाती है तो मिस्टर मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मना कर देती है। तो ये बोला गया कि कितना बार जो ऑथर है मिसेस डॉर्लिंग के घर देखने जाती है, घूमने जाती है। कितना बार? 2 बार जाती है ना। और आपका दोनों बार वो मना कर देती है। क्या हो जाएगा? 2 यानी कि 2 बार। ओके ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 35 में। 35 में क्या बोला गया है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि चैप्टर आपका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वही जो आपका 2 था आराम और मुराद, है ना। आपका जो घोड़ा आपका मतलब चोरी कर लिया था, वही बोला है। एज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 डैश बॉयज, तो ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है 2 लड़के का। कौन सा लड़के का? असीरियन, आर्मीनियन, अफ्रीकन या अमेरिकन? तो क्या हो जाएगा? आर्मीनियन। आर्मीनियन बॉयज था, है ना, ये आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 36 में। 36 में क्या बोला गया है। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का असली मालिक कौन था? तो आपको पता होगा कौन था। जॉन बैरो। कौन था? जॉन बैरो। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है ना। तो देखिए डीन बैरो, जॉन बैरो था, है ना, जो आपका चोरी मत कर लिया था मुराद ने। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 37 में। क्या बोला गया? हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस्टर पियर्सन। तो बोलता है मिसेस पियर्सन जो है उसको किसने मतलब जो है आपका फॉर्चून मतलब बोला, मतलब उसको सहानुभूति दिया कि आत्मा मत चेंज कर लो तब तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, है ना। किसने? क्या था? मिसेस फिट्जरलैंड ने, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर, मिसेस फिट्जरलैंड। आपको याद रखना, सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 38 में। 38 में क्या बोला गया है। एंड्रयू मैनसन वाज डैश बाय प्रोफेसर। अब जो एंड्रयू मैनसन है वो क्या व्यवसाय करता था? टीचर था, लॉयर था, डॉक्टर था या मेसन था? तो आपका यहाँ पे क्या था? वो आपका डॉक्टर था, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एंड्रयू, है ना। चलिए चलते क्वेश्चन 39 में। 39 में क्या बोला गया है। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। जो आपका एक राजा था, है ना, द कस्टर्ड ऑफ ए मतलब मेलन सिटी, जो आपका चैप्टर, उसमें एक जो राजा था वो अपना जो क्राउन है मतलब जिसका मतलब मुकुट था वो आपका नीचे गिर जाता है ना, बिकॉज क्योंकि वो आप क्या ना एक छोटा आपका बहुत ही
आपका नीचे मतलब बन गया था बिल्डिंग, है ना। मतलब क्या हो जाएगा आपका, द आर्क वाज बिल्ट टू लो। टू लो में क्या होता है, सबसे नीचे बन गया था, जिससे उसका मुकुट टकरा के क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर, द आर्क वाज बिल्ट टू लो। कितना इजी है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 40 में। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द पोयम द टेल ऑफ मेलन सिटी, उसी का है, ठीक है। द टेल ऑफ मेलन सिटी जो पोयम है उसके अनुसार है, उसके अनुसार बोल रहा है, हु वाज फाइनली हैंड, है ना। आपका अंततः में कौन जो है उसको फांसी, मतलब फांसी में लटकाया, किसको, अंततः राजा को ही क्या दे दिया, फांसी दे दिया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, द किंग, यानी कि राजा, ठीक है। तो यहाँ की चर्चा हमसे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर, गुड बाय।